क्या इसलिए चुनाव लड़े थे कि मतलब लोग तक अपनी बात पहुंचाएं या फिर सिर्फ किसी पार्टी ने आपको खड़ा कर दिया है पैसे देकर? मेरा नारा भी है, भाजपा हम्म, मोदी जी के राज में हाँ, हजारीबाग लोकसभा हम्म, मांग रहा है हम्म, एक ही राज, हम्म, वनली स्वराज। ये नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीदे हैं हम्म। ब्याज पर पैसा लेके। आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, तो क्यों इतना पैसा दूसरे से लेके क्यों लड़ना पड़ रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। जिसका मांग है, हाँ, जैसे एक गाना आया था, हाँ, पन्ना को चाहिए, पन्ना को तमन्ना है, हाँ, मुझे हीरा चाहिए। हाँ, तो हजारीबाग लोकसभा का जनता का तमन्ना है, मुझे सिराज चाहिए। मेरे मैं आदेश लेने के लिए आया हूँ। हाँ, ये आदेश मिल जाने के बाद हाँ, ये मेरा नारा है, अरहर सिराज, हाँ। घर घर सिराज। हर हर सिराज, जैसे हर घर घर मोदी है ना, वैसा वैसा नारा है। जी। वही देख के नारा बनाए हैं नहीं ये। नहीं नहीं, मोदी जी का मुकाबला कौन तो करेगा? हर हर मोदी घर घर मोदी नारा को आप चोरी किए हैं ना, हर हर सिराज घर घर सिराज। वोट मारेगा हाँ, इंडिया और इंडिया का हाँ। वोटर। तो यही देखिए, मोहम्मद सिराज को फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार हजारीबाग के ये सांसद बने। हजारीबाग में फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ हजारीबाग लोकसभा से सांसद प्रत्याशी हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज पहले विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार लोकसभा में प्रत्याशी बने हैं। आइए जानते हैं इनकी कहानी, कैसे ये राजनीति में आए और क्यों ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनके मुद्दे क्या है, हजारीबाग के विकास के लिए ये क्या करेंगे। तो सिराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जोहार हजारीबाग में। शुक्रिया। तो सिराज जी, ये बताइए, आप राजनीति में क्यों आए, कैसे आए, किस परिस्थिति में पहले थे और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं इस परिस्थिति में कैसे आए? मेरे साथ बहुत शोषण हुआ और शोषण के विरोध लड़ने के लिए आए। क्या शोषण हुआ? मेरे साथ सामाजिक और राजनीतिक हुआ। हमें कई मुद्दों पर प्रताड़ित किया गया, साबित नहीं हुआ। जिस मुद्दा को उन लोग जिस मुद्दे पर प्रताड़ित करते थे, वो आज तक साबित नहीं कर पाए। 2000 1999 से प्रताड़ित हो रहे हैं, अच्छा। पर 2003 में हम उमा शंकर अकेला यादव जी को साथ आए, उनके साथ। वो तब राजद में थे, लालटेन छाप में, और वो हमें काफ़ी मदद किए। हमारे वो राजनीतिक गुरु हैं, उमा शंकर अकेला यादव जी। और उनके साथ रहे 2010 तक। 2010 में ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, अभी उसका नाम है, हाँ। उस टाइम इंसाफ झारखंड नाम था। इंसाफ झारखंड में हम आए तो रजिस्टर हो रहा था। केंद्रीय कमेटी का, कोर कमेटी के सदस्य हम रहे थे। कोडरमा चतरा का जिला प्रभारी रहे। फिर हम 2008 में ये विनोद विश्वकर्मा जी के साथ रहे, बरी का है। उनके साथ जेएमएम में आए, वो प्रखंड अध्यक्ष के घोषणा मेरे लिए किए। तो नए नए थे, विवाद हो गया तो पार्टी छोड़ दिए। ठीक है। फिर हम सीपीआई में आ गए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में, जो हजारीबाग के पूर्व सांसद हैं, ये भुवनेश्वर मेहता। हाँ। भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी। उन वो सीपीआई में हम पार्टी का जिला परिषद का हजारीबाग से मेंबर भी रहे हैं 13 तक। 12 में हम एक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसका नाम है इंसाफ युवा लाइफ केयर। अच्छा। उसके तहत हम जनता के बीच में जाने लगे और जनता से सहयोग किए। फिर हम एक इनकम, उससे वो इंसाफ योर लाइफ केयर एक जो ट्रस्ट है, वो सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए बनाए, पर इनकम उसमें नहीं आने लगा। तो दोबारा हम एक 2015 में मोहम्मद सिराज ट्रस्ट बनाए। उसका नियम बनाए कि जो हमसे मदद कर चाहते हैं, हम उसको मदद करने के लिए तैयार हैं। पर वर्तमान समय में काफ़ी लोग विवाद में आ जाते हैं, राजनीतिक और सामाजिक लोग। तो उसका नियम हम बनाएं कि आप अगर हमसे मदद चाहते हैं तो मेरे ट्रस्ट में आपको मेंबर बनना होगा, और जो हमको आने जाने का जो किराया भाड़ा जो भी लगेगा
उसके खर्च को वहन करना होगा। फिर मेरा जो वो ट्रस्ट का आगे डेवलप करने के लिए हाँ, उसके लिए भी आपको खर्च मेंबर होगा। बनना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरह हो गया कि आपको किसी चीज़ के लिए वकील के पास जो जाते हैं वो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। किसी नेता के पास जाना था, वहाँ थाना में, वीडियो के पास, कहीं भी जो पैसा आप देते हैं वो सब वो आपके पास आने लगा। वो आप ट्रस्ट को मदद करेंगे। हाँ, और आप किसी उनका काम करेंगे। हाँ, कहीं पे आपको पैसा देना नहीं है। और मैं हैंडबिल छपवा को बांटने लगे। ठीक है, तो ये आपका सोर्स ऑफ इनकम ऐसे बन गया। हाँ। तो ये बताइए 2003 से आप बता रहे हैं कि राजनीति में आ गए, जी। उसके पहले क्या थी ज़िंदगी आपकी? बचपन कैसे बीती और कैसे फिर मैं हुआ? बहुत गरीब परिवार से हूँ। हम्म, मेरे माता पिता और मेरे पूर्वज बहुत गरीब थे, पढ़े लिखे नहीं थे। हम लोग भी पढ़ नहीं पाए। हाँ, हम मजदूरी भी किए हैं, कपड़ा सिलाई का भी काम किए हैं, गैरेज का भी काम किए हैं, गाड़ी में भी काम किए हैं। अच्छा। वो खलासी हो या ड्राइवर हो, वहाँ से गुजरते गुजरते तो ये सब अपना मतलब रोज़मर्रा का ज़िंदगी चलाने जी, के लिए जी, कर जी, रहे थे। जी। हाँ, पर एक हम कंपनी में ज्वाइन किए थे, उसका नाम था लाइफ केयर। हाँ, उस लाइफ केयर में एक वो मनी रोटेशन था कंपनी, जो आज के टाइम में नहीं है। हम लोग का पैसा तो डूब गया, पर उसके तहत हम पब्लिक के पास आए। बहुत पैसा कमाए उससे? कोई पैसा कमाए नहीं, नहीं कमाए। पर जागरूकता आया। अच्छा। और उस तरह हम चौपारण में ज़मीन ले लिए। मेरा घर पुराना है रूपीन, हाँ, चौपारण प्रखंड में ही है। जब यहाँ हम ज़मीन खरीदें तो यहाँ भी लोग हमको बहुत परेशान किए, जाति लेवल लेकर। तो यहाँ से हम अपना आगे का भविष्य हाँ, बच्चों को पढ़ाने लगे, खुद पढ़ने लगे। हम रजिस्ट्रेशन करवाए थे शहीद भगत सिंह उच्च विद्यालय में 2008 में। अच्छा। 9 में हमको मैट्रिक का परीक्षा देना था। अच्छा, तो कितना उम्र में आप मैट्रिक का परीक्षा दिए? ये तो आप अभी हमारा 47 साल है, आप पीछे चल जाइएगा कि कितना होगा। 2010 में किए ना? हाँ तो लगभग 33 साल में। जी, तो आपको लगा कि पढ़ाई ज़रूरी है, जी, इसीलिए आपने ओल्ड एज में भी मतलब किया, जी, 30 जी, साल में जी, भी जी। किया। तो तो ये तो ठीक है, आपने मैट्रिक कर लिया, आपको लगा कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। फिर अभी जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है ना? विधानसभा के चुनाव लड़े। तो 2019 में क्यों लड़े विधानसभा का चुनाव आप? यहाँ पे जो हम ये अपने ट्रस्ट के द्वारा काम कर रहे थे, उन लोगों ने बताया कि भैया आप मेहनत बहुत कर रहे हैं और हम लोग को विकास चाहिए तो पावर चाहिए, क्योंकि सुनता नहीं है। तो हमने पब्लिक का कहने, मतलब जनता के कहने पर चुनाव लड़ा। अच्छा, तो आपको लगा था कि आप चुनाव जीतेंगे इसलिए लड़ रहे हैं क्या? जनता उत्साहित थी हाँ, कि चुनाव लड़ना है, जनता बोल दिया तो आपने लड़ लिया। लड़ लिया। तो आपके मुद्दे क्या थे 2019 में? विकास का मुद्दा था, कैसे आप चाहते थे कि चौपारण और बरही का विकास हो? बरही विधानसभा में 4 प्रखंड आता है, चंदवारा, बरही, पदमा और चौपारण। हाँ, हम चाहते हैं कि सरकार एक नियम बनावे, कानून बनावे कि हर हाथ में वोट है, हर हाथ को नौकरी दे जो रिक्त पद है। अगर वहाँ पे नौकरी नहीं बचा तो आप जो कंपनी है उसमें स्थानीय को रोजगार दें। अगर उससे भी नहीं हो बच जाता है बेरोजगार लोग, तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है, जिसमें 5 लाख में 1,75,000 माफ है। मतलब फॉरवर्ड जिसको सम्मान जाति बोलते हैं, उसको शहर में 1 लाख में 15,000 माफ है और गांव में 25 लाख माफ, 25,000 माफ है 1 लाख में। और बाकी जातियों को शहर में 25,000 माफ है 1 लाख में और गांव में
35,000 माफ है। मतलब ये सारी योजना की जानकारी आपके पास है? जी जी, पूरे हमारे पास से बहुत तरह की जानकारी है। 5 लाख में 1,75,000 माफ है, 10 लाख में 3.5 लाख माफ है, और 25 लाख में 3 फेस है, 25 लाख में 8.25 लाख रुपया माफ है। तो इसका मांग 2018 से मेरा था, तो 19 में हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया कि बेरोजगारों को बेरोजगारी, हाँ एक मेरा था कि सरकार अगर किसी को कुछ नहीं दे पाई तो प्रति दिन 300 रुपया दे बेरोजगारी भत्ता। ठीक है। तो हेमंत सोरेन जी ये स्थानीयों को रोजगार देने के लिए 75% बनाए। बेरोजगारी भत्ता सिर्फ ट्रेनिंग जो लिए हैं प्रशिक्षण, उसको साल में 5,000 दिए, और जो कहे थे कि हम अस्थाई करेंगे वो नहीं कर पाए। ये जो मुद्दे हेमंत सोरेन जी कहे थे, उस मुद्दे को दोबारा मैं लेकर आया हूँ। मेरे पास एक हैंड बिल है। तो ये 2024 जो है ये लोकसभा का चुनाव है, जी जी, तो ये सिर्फ चौपारण में तो नहीं होगा ना? पूरा हजारीबाग कैसे जाएंगे आप? पूरा हजारीबाग लोकसभा कैसे घूमेंगे? क्या इसलिए चुनाव लड़े थे कि मतलब लोग तक अपनी बात पहुंचाएं, या फिर सिर्फ किसी पार्टी ने आपको खड़ा कर दिया है पैसे देकर? मैं केंद्र सरकार तक जाना चाह रहा था। मेरा नारा भी है, भाजपा मोदी जी के राज में हजारीबाग लोकसभा मांग रहा है एक ही राज, वनली से राज। एक ही राज, ओनली से राज। हाँ जी, अच्छा। फिर से समझ लीजिए। हाँ। आपको शायद बहुत सोच में पड़ जाएंगे। हाँ। जिस दिन नॉमिनेशन हुआ, हाँ। मैं ये नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीदे हैं ब्याज पर पैसा लेके। अच्छा, लोन लेके पैसे लिए हैं? ब्याज पर। कहाँ से लिए हैं आप? पब्लिक से। पब्लिक से? और जो प्रस्तावक लाए थे हाँ। वो बाइक से लाए, लिफ्ट लेके। अच्छा, प्रस्तावक के पास भी पैसा नहीं था आने का? जी। तो और आप ले रही हैं, पैसा नहीं दे पाए? नहीं, और फूल माला भी हम नहीं पहन के कराएं। हाँ। आप पता लगा लीजिए। लेकिन ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने का, तो क्यों इतना पैसा दूसरे से लेके क्यों लड़ना पड़ रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। जनता का मांग है। हाँ। जैसे एक गाना आया था, हाँ। पन्ना को चाहिए, पन्ना को तमन्ना है, हाँ। मुझे हीरा चाहिए। हाँ। तो हजारीबाग लोकसभा का जनता का तमन्ना है, मुझे सिराज चाहिए। हाँ। हाँ, लेकिन मेरा हम लोग तो घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में, आपका नाम कहीं पे सुने नहीं। हाँ। देखिए, जो वोट मेरा पिछले बार हुआ था, हाँ। एक बूथ पर मैं दूसरा नंबर पर था। एक बूथ पे दूसरा नंबर पे थे ना, लेकिन कितना वोट था? वोट कितना था वहाँ एक बूथ पर? हाँ। हम 31 वोट में ही दूसरा नंबर आ गए। 31 वोट में ही दूसरा नंबर? तो लोकसभा में तो 19 लाख वोटर है। एक मिनट, दो हाँ। यहाँ पे है हाँ। 19,14,238 वोटर है, हाँ। और जेंडर 31 गो है। हाँ। ठीक है। ट्रांसजेंडर। हाँ। हाँ, पूरे लोकसभा का मैं वर्णन कर लिया हूँ, हाँ। सर्च कर लिया हूँ। नहीं तो आप घर में बैठे बैठे सर्च किए हैं ना? नहीं। प्रत्याशी सब बड़ा बड़ा गाड़ी से घूम रहा है, आप कैसे घूमेंगे? आप बोल रहे हैं कि उतना पैसा नहीं है मेरे मैं पास। आदेश लेने के लिए आया हूँ। हाँ। ये आदेश मिल जाने के बाद, हाँ। ये मेरा नारा है, अरहर सिराज, हाँ। घर घर सिराज। हर सिराज, जैसे घर घर मोदी है ना, वैसा वैसा नारा है। जी। वही देख के नारा बनाए हैं। नहीं नहीं नहीं, मोदी जी का मुकाबला कौन करेगा? हर मोदी, घर घर मोदी नारा को आप चोरी किए हैं ना, हर सिराज, घर घर सिराज। देखिए, अब मोदी जी को तो रोज बहुत कुछ बोलते हैं। हाँ। हमको भी बोल सकते हैं। हाँ। सेकंड मोदी बहुत लोग हमको बोलता है। हाँ। हाँ जी। तो मोदी जी तो नहीं खड़ा कर दिए आपको? देखिए, अगर मोदी जी खड़ा हाँ। करते हाँ। तो ये नारा तो नहीं देते नहीं देते कि भाजपा यहाँ तो शुरू से, मतलब कई टर्म से है भाजपा का विधायक सांसद। हाँ। तो ये तो नहीं कहते हैं कि भाजपा मोदी जी की राज में हजारीबाग लोकसभा मांग रहा है हाँ। एक ही राज, वनली से राज। ओनली सिराज। ये तो नहीं बोलते हैं। तो अगर ठीक है। मोदी जी खड़ा करते हैं, हाँ। हाँ, मोदी जी का आशीर्वाद मेरे पर प्राप्त है। प्राप्त है। जी। तो हाँ। मोदी जी आशीर्वाद उन्हीं को देते हैं हाँ। जो संघर्ष करता है, अच्छा। सबको नहीं देते हैं। अच्छा, मोदी जी आपको मिलने आ गए तो क्या कीजिएगा? खुशनसीब होंगे जो हाँ। मोदी जी से मुलाकात हो हाँ। जाएगी। तो चलिए ये बताइए, हजारीबाग लोकसभा में आपके मुख्य मुद्दा क्या रहेंगे? जैसे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और इस रोजगार पे? पर। हाँ, क्या करेंगे?
सरकार बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को, प्रवासियों को रिक्त पद जो है खाली, उसमें नौकरी दे। ठीक है। नौकरी नहीं दे सकी तो रोजगार दे। ठीक है। रोजगार नहीं दे सके तो सब्सिडी लोन दे। ठीक है। सब्सिडी लोन नहीं तो जो बच गए वो दे के वो 300 रुपया बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक दिन दें। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, शिक्षा पे क्या करेंगे आप? शिक्षा पर हम कह रहे हैं कि इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज गरीब और मध्यम परिवार के बच्चों को फ्री दिया जाए और साथ में पॉलिटिक्स का, राजनीति का भी शिक्षा दिया जाए। ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य में क्या करेंगे आप? स्वास्थ्य में जो गंभीर बीमारी में है उनकी ऑपरेशन, दवा, इलाज फ्री हो। ठीक है, तो ये आपके मुद्दे थे। ये सिराज थे हमारे साथ, चौपारण से हैं ये, और खड़े हुए हैं, लोकसभा प्रत्याशी हैं और अपनी बात रख रहे थे। ये 17 लोग खड़े हुए हैं हज़ारीबाग में लोकसभा के लिए और सबकी अलग अलग राय है, सब विकास के लिए क्या सोचते हैं, इन पे हम लोग बात कर रहे थे। तो सिराज जी जो है ब्याज पे जो है पैसा लेकर किसी से चुनाव लड़ रहे हैं। इतना जज्बा है, इतना जोश है इनके अंदर चुनाव लड़ने का। अब इन पर्चा छपा चुके हैं, अब आपके पास जाएंगे। इनका जो चुनाव चिन्ह है वो बल्ला छाप है। अब देखना ये है कि इस बार एक बूथ में नंबर 2 होते हैं या नंबर 3 होते हैं। होंगे किसी बूथ में नंबर 2? किसी बूथ में आएंगे आप नंबर 2? मैं इस बार सांसद बन रहे हैं। इस बार तो जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। हाँ वो तो पिछले बार हम बेड पर रह गए थे, उसी बार हमारा फाइनल था। हाँ इस देखिए, भाजपा का कहना है हाँ। कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ठीक है। कांग्रेस का कहना है हाँ कि मोदी जी ने हाँ। 10 साल में सब बेच दिया। ठीक है। तो मेरा कहना है हाँ। भाजपा और कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई में फायदा सिराज को होगा। ये दोनों की राजनीतिक लड़ाई में हाँ। मोहम्मद सिराज को गोपनीय वोट मारेगा हाँ। इंडिया और इंडिया का हाँ। वोटर। तो यही देखिए, मोहम्मद सिराज को फुल कॉन्फिडेंस है कि इस बार हज़ारीबाग के ये सांसद बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।